नाम हर्ष, हर्षदीप सिंह। काम बहुत ही छोटा सा कलाकार हूँ मैं। कुछ किस्से सुनाता हूँ, कुछ किस्से अपने तो कुछ किस्से आप ही के सुनाता हूँ, और हर बार इन्हीं किस्सों से मैं एक छोटी सी कहानी बनाता हूँ। मेरा मानना यूं है कि हम सब की कोई ना कोई कहानी होती ही है। मानो या ना मानो, हम सब की कोई ना कोई कहानी होती है, और हम सब भी किसी न किसी कहानी के किरदार भी होते हैं। अबे आज की कहानी किसकी है उसका नाम जानना ज़रूरी नहीं। हाँ, पर ये कहानी हमें कुछ सिखा के जाएगी, वो सीखना वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना वक्त जाए कि इस कहानी को सुनते हैं, इस कहानी का एक हिस्सा बनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक शख्स है जो काफी समय बाद आज अपने घर लौट रहा है। एक शख्स है जो काफी सालों बाद आज अपने गांव लौट रहा है। हाथों में गुलदस्ता लिए, होठों पे मुस्कुराहट, दिल में एक आस और आंखों में वही चमक। अब बात यूं है कि एक लड़की थी इनके गांव में जो इन जनाब को बहुत पसंद थी, या यूं कहूं अब भी पसंद है। वो लड़की इनकी इसकी छोटी बहन के साथ ही पढ़ा करती थी, तो पढ़ाई के चलते घर आना जाना लगा रहता। ऐसे ही एक दिन इन दोनों की नजरें मिली, बातें हुई, मुलाकातें हुई, प्यार हुआ, और प्यार हुआ, इकरार हुआ। उसके बाद तो हर दिन इन दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत था। हाँ, पर जिंदगी है ना, तो बदल गई। एक पल ऐसा भी आया जिस पल इस लड़के को पता चला कि इसे पढ़ाई के चलते गांव छोड़ शहर जाना पड़ेगा। अब वो जानता था ये सफर जितना छोटा लग रहा है इतना छोटा रहने नहीं वाला। इस लंबे से सफर पर उसे बहुत से अनजाने चेहरे मिलेंगे, और वक्त के साथ साथ वो अनजाने चेहरों में से कुछ अपने भी बनने लगेंगे। पर जब वो जा रहा था तो उसने अपने दिल की सुनी। अब वो जाते जाते उसने अपने दिल की सुनी। जाते जाते सबसे छुपा उसने उस लड़की से कुछ लफ्ज कहे। सुनो, तुम मेरा इंतजार करना। वो बस इतना ही कह पाया। वो ये लफ्ज कहे एक लंबे से सफर पर चला गया। आज लगभग 4 साल बाद वो वापस लौट रहा है। मन में बहुत से सवाल हैं, जैसे यार, इन 4 सालों में उसने बहुत से खत लिखे, मैंने एक भी खत का जवाब नहीं दिया। क्या वो मुझसे नाराज होगी? क्या वो मुझसे मिलने आएगी? अरे, क्या उसे मालूम भी है कि मैं वापस लौट रहा हूँ? एक ख्याल और था जो उसे अंदर से डरा रहा था। या है तो गांव ना, गांव में तो लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है, मैंने सुना है, मैंने तो देखा है। अगर उसकी भी शादी हो गई होगी तो? वो इन ख्यालों से जूझ ही रहा था। उसे एहसास हुआ उसका गांव आ चुका है। अपना सामान समेटते हुए वो बाहर निकलता है तो क्या देखता है, वहां पे एक भीड़ सी लगी थी। पहले तो घबरा गया। अब जो वहां हिम्मत कर गया तो उसे पता चला वो भीड़ खुशी खुशी उसी का ही इंतजार कर रही थी। अरे, गांव में सबका चहीता भी तो था वो। अब वहां गया, उसके चाचा, बाबा, माँ, बहन और भी बहुत से रिश्तेदार थे। बहुत से सवाल थे। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, बहुत से सवाल थे कि अरे बेटा बड़ा हो गया है, अरे बेटा कमजोर हो गया, अरे तू बड़ा हो गया है, बाप के कंधे से कंधा मिला। बहुत सी आवाजें थी, बहुत से सवाल थे। इन सब के चलते उसकी नजरें जिसको ढूंढ रही थी, वो लड़की वहां नहीं दिखी। इस बार हिम्मत कर उसने एक सवाल किया। अब उसने सवाल किया, अच्छा अब आपसे बताइए, आप सबने मेरे बिना क्या क्या किया? उसके सवाल पूछे जाने पर फिर से वहां पे बहुत सी आवाजें और बहुत से जवाब थे। हाँ, पर एक जवाब और एक आवाज सबसे अलग थी, जिसने पूछे जाने पर जवाब देते हुए नम आवाज में कहा, तुम्हारा इंतजार। शुक्रिया।